हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय ब्लॉग। ये देखिए, आज मेरा फर्स्ट सेम का माइनर का एग्ज़ाम है और हेल्थ एंड वेलनेस बीएससी का। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस मतलब इसमें 2 यूनिट है, लेकिन हमारा सेशनल 20 मार्क्स का। इसमें पहला चैप्टर आ रहा है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड वेलनेस, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमें बस यही पढ़ना है। जिसमें आते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है हेल्थ का वो। फिर इंपॉर्टेंस इनकी एवरीडे लाइफ में, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ दैट इज फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इट्स रिलेवेंस। फिजिकल मतलब फिजिकल अपीयरेंस का हेल्थ, सोशल मतलब सोशल मीडिया का हेल्थ, मेंटल मतलब मेंटल हेल्थ, और स्पिरिचुअल मतलब रिलीजियस हेल्थ और इसके असर रेलिवेंस। कंसेप्ट ऑफ वेलनेस, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बिहेवियर यूजिंग द मास मीडिया फॉर हेल्थ प्रमोशन। इसी को डिटेल में लिखना पड़ेगा हमें। ये पहला चैप्टर का ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ को लिखा हुआ है। इसको छोटा छोटा करके खुद के हिसाब से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी नोटेड भी दे दिया गया है। इसके बाद है, इसके मेरे पास 2 बुक हैं। ये पुराना वाला, ये नया वाला एडिशन है और ये पुराना वाला एडिशन है। मैंने दोनों से मिक्स करके तैयारी की है। इसमें भी सेम ही टॉपिक है। ये इसमें VAC 1 भी है, इसमें VAC 2, उसमें बस VAC 2 है, वो बस VAC 2 का बुक है। और इसमें VAC 1 VAC 2 दोनों है, मिक्स है। ये रहा हेल्थ एंड वेलनेस। इसमें भी सेम टॉपिक है, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। जो वहाँ पे थे वो भी यहाँ पे ही है, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद है मेरा माइनर का, जो मैं इस बुक से पढ़ रही हूँ, माइक्रोब एंड प्लांट डाइवर्सिटी, रिटन बाय डॉक्टर कल्याण दास। इसमें हमारा पहला यूनिट आ रहा है इंट्रोडक्शन टू एल्गे, इंट्रोडक्शन टू फंगाई, ब्रायोफाइट्स। अभी टेरिडोफाइट्स में हमारे सिलेबस में है, लेकिन ये फाइनल में आएगा। तो सेशनल के लिए बस ये 3 यूनिट्स आ रहे हैं। इनका सेकंड यूनिट, स्टडी ऑफ मेजर डिवीजन ऑफ एल्गे, स्टडी ऑफ मेजर डिविजन्स ऑफ फंगाई एंड टेरिडोफाइट्स। इनके लाइफ साइकिल भी आ रहे हैं। लाइफ एल्गे के लाइफ साइकिल में वॉल्वॉक्स, ऑडिगोनियम, चारा, ये सारे कुछ स्पेसिमेन हैं जो कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, ये सारे आते हैं। इनमें डायग्राम भी आते हैं और इनका सिस्टमेटिक पोजीशन भी लिखना पड़ता है हमें हर एक स्पीसीज का। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने नोट्स करके रखे हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि शॉर्ट नोट्स में मैंने ये सब आ सकते हैं, स्पिरिकुलर स्पोरेंजियम ऑफ एक्टोकार्पस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स ऑफ सिक्लोटम, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। और यहाँ पे डिटेल्स में आ सकते हैं, मतलब 5 मार्क्स के, प्लामेला स्टेज ऑफ एल्गी, ये सारे आएंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में ये सब आएंगे, जैसे कि 10-10 मार्क्स के। और ये कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स हैं और ये भी स्ट्रक्चर देना है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन साफ साफ समझ में आ जाती है कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स का अच्छे से जनरल कैरेक्टर डिफाइन किया गया है। ये सारे ब्रायोफाइट्स के नोट्स हैं। उसके बाद इसको क्लास में कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, ये सारे वो हैं। इनका सिस्टमेटिक पोजीशन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई। ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख के रखा है। इसके बाद ये रहे फंगाई के मतलब नोट्स। फंगाई को किसने क्लासिफाई किया, कितने सन में किया, उसके कितने डिवीजन है क्लास के, उनका सेल वॉल किस चीज़ से बना है, उनके सेल वॉल को क्या कहते हैं, उनका हर एक डिटेल है इसमें। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हर एक चीज़ है। इसी के साथ ही साथ मैं प्रैक्टिकल कॉपी से भी कर रही हूँ। हमारे प्रैक्टिकल में भी मैम ने बोला है कि इसमें से भी आ सकता है, इसलिए इसमें से डायग्राम वगैरह देख रही हूँ और डिटेल इन्फॉर्मेशन देख रही हूँ। ये वॉल्वॉक्स का जैसे मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है ना, कमेंट्स, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, तो ऐसे ही हमारे एग्जाम में भी आएगा 5-5 मार्क्स का। और डायग्राम तो आता ही है, डायग्राम इंपॉर्टेंट, अच्छे से लेवलिंग कर दो और अच्छे से बना दो तो उसमें ही मार्क्स मिल जाता है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन पेपर से भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो मेरे फर्स्ट सेशनल में कुछ क्वेश्चन आए थे वो सब स्किप करके मैं जो बचे हुए हैं उन्हें कर रही हूँ। ठीक है, आई होप एग्ज़ाम के लिए तैयारी तो अच्छे से की है। देखते हैं एग्ज़ाम कैसा जाता है पेपर देखने के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।